हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम कर चुके थे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की मैंने लेंथ को मैंने मान लिया सपोज x है और विड्थ को मान लिया सपोज मेरी y है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास। अब क्वेश्चन कह रहा है इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ जो है वो आपका 36 मीटर के बराबर है और रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। आपके पास दो सिचुएशन दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी लेंथ और विड्थ को वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ rectangular garden be x and the width of the rectangular garden be y। ठीक है, हमने क्या करा? सबसे पहले इसकी विड्थ और लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया वेरिएबल से। अब आपसे सिचुएशन क्या कह रहा है? पहली सिचुएशन में आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो पैरामीटर का जो हाफ है, रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का जो हाफ है वो आपका 36 मीटर के बराबर दे रखा है। वो कह रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद ये सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यहां पे पूरा क्या है? इज 36 मीटर, जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा डाटा यहां से लेके यहां तक का और उसके बाद ये, तो ये अब यहां से पढ़ो हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो ये जो सेंटेंस अधूरा छोड़ा था उसने यहां पर पूरा किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का? जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। और एरिया क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये ध्यान रखना है आपको दोनों चीजें। ठीक है, नाउ पैरामीटर क्या है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। वो किसके बराबर है? 36 के बराबर है। अब लेंथ को क्या माना है आपने? लेंथ को x माना है और विड्थ को y माना है। तो लेंथ की जगह क्या रख देंगे? l की जगह क्या रख देंगे? x, और b की जगह रख देंगे y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 36। कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि पैरामीटर का जो हाफ है, पैरामीटर का जो हाफ है आपको किसके बराबर दे रखा है? 36 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? आपका 36 मीटर के बराबर हो गया। ये होगी पहली इक्वेशन आपकी। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? वो कह रहा है हुज लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो लेंथ कितनी है? x मानी है मैंने, विड्थ से, विड्थ क्या है? y, उससे 4 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से मैं क्या करूंगा? पॉइंट्स निकालूंगा, इसको मैं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सोल्व करूंगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, जो पहली इक्वेशन है मेरी उससे क्या होगा? देखो x की वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं? पहले 12 रख दिया मैंने यहां पर। ठीक है, x की वैल्यू यहां पर क्या रख दिया? 12 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 12 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को अब क्या रखेंगे? 20 रख देते हैं। x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या कर लो? y की वैल्यू को रख लो अब की बार। ठीक है, तो y की वैल्यू आप 16 रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस में 16 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैंने x की वैल्यू रखी 12, 24 आया, और y की वैल्यू रखी कितनी? 16, तो 20 आ गया मेरे पास। ये दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास? देखो x क्या है मेरे पास? x की वैल्यू आपने 12 रखी है, तो कितना मिला है? 24। y की वैल्यू 16 रखी है, तो आपको क्या मिला? x की वैल्यू 20 मिली है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से
सेकंड से क्या हो जाएगा, अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 माइनस वाई इज टू कितना हो जाएगा 4, तो y इज टू कितना हो गया माइनस का 4। दूसरे केस में क्या कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब की बार क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 0 इज टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 आ गई। तो पॉइंट्स क्या बन गए मेरे, x और y। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -4, y की 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। इस लाइन के ये सॉल्यूशन आ गए 2, इस लाइन के ये सॉल्यूशन आ गए। अब दोनों को मैं ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन का क्या निकालूंगा, सॉल्यूशन निकालूंगा। इसका मतलब गार्डन के डायमेंशन निकालेंगे। गार्डन के डायमेंशन क्या है, एक है लेंथ और एक है ब्रेथ, वो पूछ रहा है आपसे, इसका ये विड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ग्राफिकली देखो कैसे करेंगे, तो हमारे पास क्या है, इसको सबसे पहले हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया। तो एक्स की वैल्यू वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू जा रही है 20 तक और वाई की वैल्यू जा रही है 24 तक, ठीक है। तो ये क्या देखो, और सारे के सारे जो नंबर्स हैं, सारे के सारे जो नंबर्स लिखे हैं 4 के मल्टीपल में लिखे हैं, तो मैं क्या करूँगा 4 के मल्टीपल में डिस्टेंस लूँगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है। और y की वैल्यू क्या ले लो, माइनस, यहाँ पे -4 हो जाएगी x की वैल्यू, और यहाँ पे -4 यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि y की वैल्यू -4 भी है ना, इस तरीके से 2 पॉइंट ले लो, -8 यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पे -8 लिख दो, इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 24 है। x की वैल्यू 12 ये रही और y की वैल्यू 24 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 24। फिर क्या है, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 है। x की वैल्यू 20 ये रही और y की वैल्यू 16 ये रही, ये पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू क्या है 16 है, ठीक। अब इन दोनों के क्या कर देंगे, मिला देंगे, मैच कर देंगे, इस तरीके से लाइन बन जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज टू 16 का ग्राफ हो गया, 36 का ग्राफ हो गया, ठीक है। x प्लस वाई इज टू 36 पहली इक्वेशन का हमारा ये लाइन बन गई है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बन गई है कहने का मतलब, ठीक, या लीनियर लाइन बन गई है। अब इस इक्वेशन का ये क्या है, एक ग्राफ है, इसका मतलब लाइन है, किस फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में, ठीक। अब पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू -4 ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, -4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों को मीट कराएंगे हम, ठीक है। इन दोनों को जब मीट कराएंगे तो ये इस पॉइंट से होते हो जाएगी, किससे, 20, 16 से, ठीक है। जब आप स्केल से खींचोगे ना तो एग्जैक्ट पास होगी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये लाइन है किसकी, x माइनस वाई इज टू 4। अब ये क्या हो गई, दो लाइन जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 20, 16 इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो 20 + 16 36, 20 - 16 इज टू 4, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशन को। तो सो लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, और विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो जाएगी कितनी आपकी, 16 मीटर आ जाएगी, ठीक है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी आ जाएगी आपकी, 16 मीटर आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0 राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line और coincident line। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन का आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इन तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आपको क्या लिखना है, हर एक केस के लिए एक लीनियर इक्वेशन बतानी है दूसरी। पहली इक्वेशन यही काम करेगी हर एक केस में, पहली इक्वेशन इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है। तो आपको सेकंड इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, जिससे जब पहली इक्वेशन को जब आप पहले वाले केस में एक इक्वेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों मिलके इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए। जब पैरेलल लाइंस के लिए एक इक्वेशन आप लिखेंगे खुद अपने पास से, जब उसको इसके साथ मिलाएंगे तो वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जब आप कोइंसिडेंट लाइन के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे और गिवन इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई कराएंगे तो आपको कोइंसिडेंट लाइन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले केस क्या है हमारा, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन का, पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है हमारी, मैंने क्या बताया था आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 2x + का 3y - का 8 = 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमें दूसरी इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। तो दूसरी इक्वेशन की फॉर्मेशन इस तरीके से करनी है कि जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, देखो ये तो पहली इक्वेशन ये गिवन ही है, ये क्या है हमारे पास, ये तो गिवन इक्वेशन है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब यहां से अगर हम a1 की वैल्यू निकालें तो वो तो 2 निकलेगी, b1 की वैल्यू कितनी है 3 और c1 की वैल्यू है -8। ठीक, अब मैं दूसरी इक्वेशन कैसे बना सकता हूं, देखो इस तरीके से बनाऊंगा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसे तरह तरह की इक्वेशन क्यों, बहुत सारी हो सकती हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, a2 की वैल्यू मैंने ले ली 3 और b2 की वैल्यू ले ली मैंने 5। ठीक है, और c2 की ले ली मैंने 6 ले लिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई है, दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में इससे क्या बना सकता हूं, इस डाटा से क्या होता है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। तो a2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लेट लिख लेता हूं, लेट ये क्या हो जाएगा 3x प्लस में क्या हो जाएगा 5y और प्लस में 6 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन की मैंने फॉर्मेशन कर दी। अब इसको और इसको ये दोनों कंडीशन क्या कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। अब देखो कैसे, दिस इंप्लाइज 2/3, a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3 और ये 5। ये क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब आपने इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए वो कह रहा है ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज दिस। तो ये क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये हुआ है हमारा। ठीक है, जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, ग्राफ बनाया था, वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इससे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो क्या करा है मैंने, दोबारा सुनो, सबसे पहले मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन की एक कंडीशन होती है, ये आपके पास गिवन दे रखी है लाइन, इससे a1 b1 और c1 निकाल लिया आपने। अब मैंने क्या करा, अपनी तरफ से खुद a2 = 3, b2 = 5 और c2 = 6 अपने आप लेट किया है। आपको लेट ऐसा करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, वैल्यू यहां पर भी बदल सकती हैं, कोई यहां पे 5 रख दे, यहां पर लिख दे -2, वो भी ठीक है। बस आपको इस तरीके से डाटा पुट करना है यहां पर, जिससे आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैंने ये रखा, और हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है। तो इसमें a2 की जगह मैंने यहाँ 3 रख दिया, b2 की जगह 5 रख दिया और c2 की जगह 6 रख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में बराबर भी नहीं है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब जितना मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का मेरे पास जो डोमेन थी वो सब सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाली, ये किसके लिए हो गई, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हो गई, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, जो आपने लिखना था वो कह रहा था ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई ये वाली क्या हो गई, हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन हो गई ये हो। ठीक, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जब एग्जाम में आएगा तो बस आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन प्रोवाइड करा दी बस उनको। ठीक है,
अब दूसरा, जैसे मेरे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन में कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन में कंडीशन होती है a1x, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, अब ये क्या है, 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पर, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 है। कितनी है, माइनस का 8। तो आपको क्या करना है, दूसरी इक्वेशन प्रोवाइड करानी है इस केस के लिए, ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो, दूसरी कंडीशन के लिए मैंने ले लिया, लेट a2 इज टू क्या ले लूं, a2 इज टू मैं ले लेता हूं 4 और b2 इज टू ले लेता हूं 6, ठीक है, और c2 इज टू ले लेता हूं माइनस का 15। अब जैसे ही मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा a2x प्लस में b2y प्लस का c2 इज टू 0। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 6y माइनस का 15 इज टू 0। तो ये क्या हो गई, सेकंड केस के लिए हो गई। अब आपको चेक करना है तो दिस इंप्लाइज, चेक कर लो, a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b1 की a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, इज टू b1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और b2 की वैल्यू, सॉरी, b1 की वैल्यू आपकी 3 है और b2 की वैल्यू 6 है, और c1 की वैल्यू -8 और ये माइनस का 15, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/15। तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब ये जो है हमारी, ये लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में अनदर पैरेलल लाइंस के लिए। तो कह रहा था ना, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो पैरेलल लाइन के लिए आपने क्या रख दी है, ये इक्वेशन लिख दी है, जो इसके साथ कंबाइन होके जब इनके कोफिशिएंटों को कंपेयर किया जाएगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए बतानी है हमें थर्ड पार्ट में। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, दोनों लाइन एक जैसी हो जाए या किसी दूसरी लाइन में किसी वेरिएबल से, वो सॉरी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। तो हमारे पास पहले केस में क्या है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर दो, इसी में दूसरे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4x प्लस में 6y और माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपने इक्वेशन प्रोवाइड करा दी। रेशियो चेक कर लो, 2/4 3/6 8/16, तो 1/2 यहां से मिलेगा, 1/2 यहां से मिलेगा, 1/2 यहां से मिलेगा, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपने ये कंडीशन प्रोवाइड करा दी है। जब भी आपको कोइंसिडेंट लाइन के लिए कोई इक्वेशन निकालनी हो, दूसरी इक्वेशन जब एक दे रखी हो दूसरी निकालनी हो, तो पहली वाली इक्वेशन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 5 से 6 से, ठीक है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने क्या करा है, इस इक्वेशन में जो गिवन थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 1 मिनट के लिए देखें और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इन दोनों लाइंस, इन दोनों, ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी हैं, 2 लाइंस दे रखी हैं, इनको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इनकी हेल्प से क्या बनेगी, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी। तो इन दोनों लाइन की हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है, बोल रहे हैं ना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इन लाइंस के साथ में जो ट्रायंगल बनेगा इनकी हेल्प से, ठीक है, उसके उस ट्रायंगल के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक बार दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 लाइन दे रखी हैं, इन दोनों लाइन की हेल्प से आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन से
और एक्स एक्सिस से जो आपकी ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं, फिर उस ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड भी करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, लिखेंगे वी हैव x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और 3x प्लस में 2y माइनस का 12 इज टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। अब क्या करो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो आप। ठीक है, क्या करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो y इज टू 0 पुट करो, x माइनस 0 प्लस 1 इज टू 0। अब की बार y की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, x इज टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब की बार मेरा एक बार मेरा मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 1 आई है, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो पॉइंट्स क्या निकल गए आपके, x और y, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू -1। ठीक है, यहां से इस इक्वेशन की हेल्प से, पहली वाली इक्वेशन की हेल्प से ये पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, अब नाउ सेकंड में क्या है हमारे पास, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से पुट x इज टू 0 पुट कर दो, तो 3 टाइम्स 0 प्लस का 2y माइनस का 12 इज टू 0 इज टू 12, कट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब पुट y इज टू 0 पुट कर लो, y इज टू 0 पुट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में ट्वाइस ऑफ 0 माइनस का 12 इज टू 0 आ गया। ठीक है, तो 3x माइनस का 12 इज टू 0, तो 3x इज टू कितना हो जाएगा, 12 कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स बन जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या बन जाएंगे हमारे, x और y। x की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी है, 6, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करिए तो x की वैल्यू आई आपकी 4। ठीक है, अब इन दोनों के हेल्प से हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। ठीक, अब पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, देखो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है, मैक्सिमम कितना 4 तक जा रही है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ -2, ये 0 हो गया। ये ले लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट हो गया मेरा। तो इसको मैं x की ये क्या 0,1 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब वो बोल रहा है इन दोनों लाइन से जो रीजन बनेगा x एक्सिस के साथ, तो उसका मतलब वो क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, -1 है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसको जब इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये बन जाएगी लाइन अभी। तो ये लाइन हमारी कौन सी बन गई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज टू 0। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये एक लाइन फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, लाइन की फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये 0,6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, y चला ही नहीं कुछ, तो ये कितना हो जाएगा 4,0। अब ये मैं इसको मीट कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से मैच हो जाएगा। ठीक, तो जब इसको मीट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट जो मिलेंगे हमारे, ये जो पॉइंट है दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देखो डिस्टेंस मैंने ज़्यादा लिया, यहाँ मैंने कम कर दिया, इस वजह से ये पॉइंट ना 3 पे मिलेगा। जब आप मीट करोगे ना तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा 2,3, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्शन का 2,3 आएगा,
ये ग्राफ जो है हमारा सही से बनानी है, उस हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा, जब आप स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारा हो गया ए, इसको मान लो बी, और ये कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -1,0, इसको मान लिया बी, ये क्या है हमारा सी पॉइंट हो गया, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 4,0, इसको सी नाम दे दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन बन गई, ये ट्राइंगल बन गया ना ये वाला। ये रीजन बोल रहा है ना शेड करना है इसको, तो शेड भी कर रहा हूं मैं इसको, जो ये रीजन बना ये वाला रीजन, ठीक है। ये जो रीजन बन गया है मेरा ये वाला रीजन, तो ये मेरा ट्राइंगल बन गया ये पूरा ए बी और सी, ठीक है। तो लिख देंगे सो वर्टिसेस ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल आर क्या क्या बन जाएंगे 2,3 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा -1,0, और तीसरा क्या हो जाएगा 4,0। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे रिक्वायर्ड ट्राइंगल के वर्टिसेस हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को जानेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है हमारा, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।